आवाम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। गांदरबल ने आज फिर से अपने खेल प्रदर्शन किया। यहां के एथलीट्स ने नेपाल काठमांडू में आयोजित सतवारी और साउथ एशिया चैंपियनशिप 2023 इंटरनेशनल ट्राई में 11 पदक जीते। ये चैंपियनशिप 3 से 5 फरवरी तक हुई, जिसमें 8 प्रतिभाशाली एथलीट्स ने स्वर्ण पदक जीते, जिसमें काबिल जिक्र नाम नाजिया बानो, नासिर जरगर, रियान रियाज, उजैर, अदनान, शेख फारूक, महक और सजाद है। वही अक्सा, रदीफा और एजाज ने रजत पदक जीते। रमीज रहमान ने सोने का पदक जीता। सहारा कश्मीर के लिए डॉर मोहम्मद रफ़ी की एक खुसूसी रिपोर्ट। तौलिहा मुश्ताक है, मैं गांदरबल से ताल्लुक़ रखती हूँ, नन्नर गांदरबल से। तो ये 7th साउथ एशियन चैम्पियनशिप हुई थी नेपाल काठमांडू में, जिसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था। उम्मीद है कि आगे भी मेरा गोल्ड मेडल आते रहे। अब हमारी जो सिलेक्शन हुई है ट्रायल्स के लिए हुई है, जो 7th एशियन चैम्पियनशिप हो रही है उसमें मलेशिया में, के लिए सिर्फ एक मैसेज है कि आप प्लीज़ स्पोर्ट्स में आए। ज़रूरी नहीं है यही स्पोर्ट, बाकी गेम्स भी है, आप प्लीज़ गेम में आए, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है जो बहुत ये हो रहे हैं, बहुत डीमोटिवेट हो रहे हैं, अलग अलग गलत चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। तो उनसे यही मैसेज है कि आप स्पोर्ट्स में, आप खुश रहे, आप अच्छे से स्पोर्ट्स में, और पेरेंट्स से भी यही है कि उनको अपने बच्चों को सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाजिया है, मैं हारीपुरा से हूँ। तो रिसेंटली ये जो हमारी चैम्पियनशिप हुई 7th साउथ एशियन एशियन चैम्पियनशिप, ये हुई हमारी नेपाल में। वहाँ पे गांदरबल के 12 बच्चे गए थे, जिनमें से 9 का गोल्ड है, 3 का सिल्वर है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी गोल्ड रहा। उसमें बहुत कंपटीशन बहुत टफ था, जैसे कि बाकी कंट्रीज़ भी आई थी, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो उनको बीट करना कहीं ना कहीं मुश्किल था। लेकिन जैसे कि सलीम सर हमारे साथ बहुत मेहनत करते हैं, उनकी बहुत मेहनत रही, और हमारे साथ नहीं थे वो, लेकिन फिर भी हमें रोज़ बताया जाता था कि नहीं आप कर लोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने गोल्ड लाया। तो डीसी साहब ने भी मुझे स्पॉन्सर किया था, मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सबसे ज़्यादा तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल पेरेंट्स का, जो सपोर्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, लड़की हो के गाँव से निकलना, बाहर निकालते हैं। तो फिर उसके बाद सलीम सर का, जिन्होंने इतनी मेहनत की है हमारे साथ, और फिर अपने डीसी साहब का, जिन्होंने स्पॉन्सर किया। फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट मिलता है तो बच्चा आगे जाता है। गांदरबल में फैसिलिटी अगर हम स्पोर्ट्स के बारे में करें, जैसे कि हमें कुछ भी नहीं है। हम एक संडे को प्रैक्टिस करते हैं ड्रीमलैंड स्कूल में, वो तो हम उनके प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो हमें एक संडे भी देते हैं। हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है डेली प्रैक्टिस के लिए, हम एक संडे प्रैक्टिस करते हैं। जब मौसम ठीक हो गया, स्कूल में कोई प्रोग्राम ना हो, तो हमारी प्रैक्टिस होती है। अगर हमें डेली प्रैक्टिस मिलेगी तो इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा करेंगे। जैसे कि अब एशियन चैम्पियनशिप होने वाली है, उसकी ट्रायल्स में भी जाएंगे, उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, आगे जा सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक प्लेटफॉर्म मिले तो। सलीम शाह है, मैं गांदरबल में रहता हूँ। हम नेपाल गए थे, यहाँ से गांदरबल की हम 12 लोगों की टीम गई थी, जिसमें से हमने 9 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल वहाँ पे निकाले। साउथ एशियन स्काई चैम्पियनशिप काठमांडू नेपाल में हुई थी। तो हम अब सिलेक्ट हुए एशियन ट्रायल्स के लिए, जो एशियन होने जा रहा है मलेशिया में, उसके ट्रायल्स के लिए हम सिलेक्शन हो गई। अब हम कोशिश करेंगे कि हम उसमें भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस दें कि हम भी सिलेक्ट हो जाए एशियन के लिए, जो कि यहाँ मलेशिया में होने वाला है। हाँ, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी कोच सलीम पठान का, जिसने हमें प्लेटफॉर्म दिया, एक मतलब पहचान दी हमने। उसके बाद अगर देखा जाए कि एसएसपी गांदरबल और डीसी साहब, डीसी गांदरबल, उनका भी शुक्रगुजार हम है। उन्होंने हमें दो डीसी साहब ने 2 का स्पॉन्सर किया और एसएसपी साहब ने हमें 2 को स्पॉन्सर किया। इसकी वजह से, क्योंकि अगर आप देखेंगे स्पोर्ट्स कैटेगरी में, मतलब जो भी इस फील्ड में हर कोई मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहा है कि वो खेलने जाए, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। हर कोई मतलब आधे इसमें हमारे गेम में आधे ऐसे भी लड़के हमारे एकेडमी में जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं। हम शुक्रगुजार हैं उनको, एसएसपी और डीसी ने, उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया। वो भी आगे गए और वहाँ पे उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, उन्होंने उनका नाम भी रोशन किया और अपने स्टेट और पूरी मतलब पूरी कंट्री का नाम रोशन वहाँ पे किया, वहाँ पे गोल्ड मेडल निकाल के आए। मेरा नाम मोहम्मद सलीम पठान है, मैं गांदरबल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और जो ये बच्चे हैं, मैं इनका कोच हूँ, चीफ कोच हूँ गांदरबल में। मेरे साथ और बाकी भी कोच है, मेल भी है, फीमेल भी हैं। तो 12 बच्चे हमारे गए थे यहाँ से गांदरबल से, जिनने
यूटी नहीं बल्कि देश को रिप्रेजेंट, नेपाल में जो हमारी साउथ एशियन चैम्पियनशिप हो गई उसमें, वहाँ पर हमारे 12 बच्चों में से 9 गोल्ड आए और 3 सिल्वर मेडल आए। तो आगे जाकर इन बच्चों का जो है वो सिलेक्शन ट्रायल्स होगी एशियन चैम्पियनशिप के लिए, जो कि मलेशिया में होने जा रही है। तो वहाँ के लिए इनकी अब तैयारी करनी है और अल्लाह से उम्मीद है कि वहाँ भी अच्छा रिजल्ट देंगे। देखिए, आज से पहले तो गांधरबल में स्पॉन्सरशिप का कोई नाम ही नहीं जानता था और न कहीं कोई स्पॉन्सर करता था, बट जब से हमारे प्रेजेंट डीसी साहब आए तो यहाँ से स्पॉन्सरशिप का सिलसिला शुरू हुआ। एसएसपी साहब ने भी हेल्प की, एएसपी साहब, डीएसपी साहब ने भी मदद की। तो कुछ बच्चों को स्पॉन्सरशिप हुआ, 100% नहीं हुआ, 80%, 90% हुआ, लेकिन हुआ, पहली बार ऐसा हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दौर में भी ये सिलसिला जारी रहे और जो गरीब बच्चे हैं बट टैलेंट के साथ है तो उनको लोग सपोर्ट करें, स्पॉन्सर करें, ताकि वो देश का नाम ऊंचा करें। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास एक ही इंडोर स्टेडियम है गांधरबल में, जो कि एक दूर दराज इलाके में बनाया गया है, जो कि 1-2 गाँव के लिए मतलब उससे फैसिलिटी मिलेगी। बाकी जो बच्चे हैं वो फिजिबल नहीं है उनके लिए, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं होता है, तो वहाँ पर जाना काफ़ी मुश्किल होता है। अब आज हमने एक बार फिर डीसी साहब से रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमें यकीन दहानी की कि मैं आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, मतलब मेन गांधरबल में कहीं ना कहीं कोई चीज़, कोई ऐसी जगह दिलाऊंगा जहाँ पर आप अपना प्रैक्टिस जारी रखें। और अगर ऐसा हुआ, हम उम्मीद रखते हैं कि ऐसा होगा इंशाल्लाह, तो अगर ऐसा हुआ तो आपके पास रिज़ल्ट इससे काफ़ी उभरता हुआ नज़र आएगा और काफ़ी आगे होगा। देखिए, जहाँ तक आपने बात की क्लास चलाने की, तो क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहा हूँ। कोई बच्चों से कोई मंथली फ़ीस जो है वगैरह नहीं लिया जाता है। एक पैशन है मेरा, मैं खुद इस गेम से बचपन से जुड़ा हूँ। तो पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे पास गर्ल्स कोच अवेलेबल है, तो जो गर्ल्स को सिखा रही है, और बॉयज़ के लिए हम खुद कर रहे हैं, मेरे साथ और कोच भी है, काफ़ी वेल ट्रेंड मास्टर डिग्री है इसमें। तो हमारा नारा है, वी आर नॉट जस्ट एजुकेटर्स, वी आर नॉट जस्ट ट्रेनर्स, वी आर मार्शल आर्ट एजुकेटर्स। तो मार्शल आर्ट में आप आने से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो जाती है। आप मेंटली, फिजिकली बिल्कुल एकदम स्ट्रांग हो जाते हो, आप बुरी चीज़ों से दूर रहते हो। आप ड्रग्स की तो बात ही रही, आज मोबाइल एडिक्शन हो गई है, बच्चा उससे भी दूर हो जाता है। तो हर लिहाज से गेम्स में आना बहुत ज़रूरी है।